हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। परीक्षा तो अब मेरी होगी महालसापति। इंसान परायों से, दुश्मनों से लड़ सकता है, परंतु अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से की गई लड़ाई में सदा उसी की हार होती है। आज साईं बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव वालों को खिलाने वाला है। इस चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का है, नीचे का पार्ट कर्म का। और चक्की के जिस मुठिया को पकड़कर साईं बाबा चक्की पीस रहे हैं, वो मुठिया है ज्ञान। कहीं शकुंतला भाभी गिर तो नहीं गई? सुनो सुनो, साईं बाबा ने खाना बना लिया क्या? नहीं, बाबा ने ना चूल्हे में अभी हांडी चढ़ाई है, हांडी। ये दो पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। आओ कोते पाटिल, आओ। साईं बाबा, अगं बाई, काय झालं? हाँ? क्या बात है जी? हाँ? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ?
भाईजान, हाँ साईं बाबा का खाना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी आवाज सुनकर मेरे हाथों से बर्तन ही गिर गए। भाईजान, मुझे लग रहा है मैं खाना खाने से पहले ही यात्रा पर चला जाऊंगा। अरे वाह, कैसे जाएंगे आप? और क्या जल्दी है आपको? साईं बेटे के हाथ का बना खाना खाने के बाद ही जाइएगा। आहो, यात्रा पर जाना जरूरी है। मत जाइए ना। आओ तोते पाटिल, आओ। अब साईं बेटे के यहाँ खाना बन रहा है, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। ये दूध मुझे फिर से दिखाई देने लग गया। क्या क्या मैं क्या कह रही हो तुम? वो माँ बेटी सुन सकती हैं? तो फिर गूंगे और बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है? मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे कोई है? कोई है? शकुंतला को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलो। सच कहा तुमने, ये दोनों गूंगी बहरी नहीं है। यास्मीन दीदी और रतन जी के आने के बाद इन दोनों के झूठ पर से तो पर्दा उठाना ही होगा हमें। आओ आओ, बाबा के हाथ का बना भोजन तैयार है। आओ आओ आओ, अरे आओ आओ, बाबा के ना हाथ का बना भोजन तैयार है। खाना तैयार बाबा है? ने सबको बुलाया है। चलो चलो। अगो भाई, आहो आहो, खाना तैयार है। साईं बेटे ने खाना तैयार किया है, चलो ना चलो। चलो भाईजान, चलो। भगवान ने अपने हाथों से खाना बनाया है, वो सबको अपने हाथों से खाना परोसेंगे। हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं भाईजान। हो ना, चलो चलो। चलो चलो। चलो भाईजान, चलो। आओ आओ आओ, बाबा के हाथ का बना भोजन तैयार है। आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ, चलो सब खाना खाओ। नाना नाना, अच्छा किया ना। अच्छा, जाओ 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 जाओ। वैद्य जी, आपने आवाज सुनी? वो खाने के लिए बुला रहे हैं, चलिए। अरे चुप करो मूर्खों, खबरदार जो तुम दोनों ने बाहर कदम रखा तो समझे? क्यों? अरे मूर्खों, साईं बाबा ने भिखारियों के लिए खाना बनाया है। हाँ। क्या तुम भिखारियों के साथ बैठ के खाना खाओगे? आज हम आपके साथ बैठ के खाना थोड़ी ही खाएंगे। अरे चुप करो मूर्खों, शक्ल सूरत से तो भिखारी लगते हो, इसका मतलब भिखारियों की तरह हरकतें करोगे हैं? अरे धुंडू डगड़ू, तुम भिखारी हो क्या? धोंडू, हैं? हम कौन हैं? भिखारी, और हमें देने वाला वो मालिक है। और वो मालिक जब खुद खाने पे बुला रहा है तो हम भला इनकार कैसे कर सकते हैं? दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला साईं राम। अरे चुप करो मूर्खों, जब देखो साईं राम 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 राम। अरे क्या होगा इन मूर्खों का? कुछ नहीं हो सकता।
भक्तों के मन की बात पढ़ के अंतर्यामी नेह भरे हाथों से भोजन बना रहे। छोटे और बड़े का कोई भेदभाव यहाँ नहीं, एक स्थान एक साथ सबको बिठा रहे। घर घर से नित नित जो मांग मांग खाते रहे, उसका ही ऋण मानो आज ये चुका रहे। अपने अपने हिस्से का भोज साईं बाबा से कुछ पाने आ रहे, तो कुछ पा कर जा रहे। कुछ पाने आ रहे तो कुछ पा कर जा रहे। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। शकुंतला डिक्री, हमने जो नया पेरेडर रखा था ना। कौन, शंकर? हाँ, वो भाग गया है। क्या? अचानक? हाँ, और हैरानी की बात ये है कि वो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेकर गया, अपना सामान भी अपने साथ नहीं लेकर गया। वो आएगा, उसकी माँ और बहन तो हमारे घर में ही हैं। हाँ साहब जी, एक बात और, वो दोनों गूंगी बहरी नहीं है। अच्छा, शकुंतला तू उन्हें लेकर आ, हम उन्हीं से पूछते हैं हाँ। कि उनका बेटा ऐसे कैसे भाग गया। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ये दोनों शंकर के साथ तो नहीं भाग गई? शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा, इसके पहले कि वो यहाँ पर आए। हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ, नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ समझने की कोशिश करो, हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। माँ, करने दो, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मुझसे ज्यादा अभाग्यन और कौन होगी। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं उसके बच्चे को गोद में खिला भी नहीं सकती। मैं यही कहता हूं, शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर में वास करने वाले अशरीरी से प्रेम करो। पंचभूतों से बना ये शरीर अपना कार्यकाल समाप्त होते ही भस्म के रूप में बदल जाएगा। तो इस शरीर पर कैसा मान, कैसा इतराना।
जब तक इसमें प्राणवायु है ये चल रहा है, बोल रहा है, सपनों में उड़ रहा है। फिर पानी के बुलबुले की तरह कब फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। उस मालिक का नाम ही वो जहाज है जो तुम्हें इस जन्म मरण के सागर से उस पार ले जाएगा। सबका मालिक एक है। माँ जी हैं, मेरी सासू माँ। और ये देखिए, ये मेरे ननन जी हैं। और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? तब तो वो दोनों जरूर माँ जी और ननन जी ही थे। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि वो। लेकिन वो यहाँ अपना घर बार छोड़कर। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हाँ। साईं बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। भैया, जी, पिताजी की तबीयत खराब है भैया, वो आपको बुला रहे हैं। आते हैं? हाँ? अरे मूर्खो, चलो। हाँ चलो चलो चलो, आते हैं आते हैं। आओ, हौसला रखिए। हाँ, हौसला रखिए। तात्या गया है ना? हाँ? वो वैद्य जी को बुलाकर लाएगा। नहीं, मुझे वैद्य जी नहीं, साईं बाबा चाहिए। भैया, 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 पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं भैया। भैया, पिताजी को बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो भैया। प्रणाम। पिताजी को बचा लो। तात्या, बचा लो भैया, पिताजी को बचा लो, बचा लो रे। बचा लो। चलो तात्या। बचा लो रे भैया। साईं बाबा।
पोते पाटिल। आओ पोते पाटिल, आओ आओ पोते पाटिल, आओ। पोते पाटिल मेरे साथ चलो। बेंजी, बच्ची, बच्ची ने इन्हें होश आया। बच्ची, इन्हें दवा दीजिए। बच्ची, राम राम इन्हें राम। होश आया। बाईचा भाई, अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। इन्हें दवा दीजिए। बचा लो उन्हें, भैया ने बचा लो। पिताजी को बचा लो। भाईजा, 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 साईं बाबा। ताते के पिताजी को बचा लो साईं, उन्हें बचा लो साईं। उठो माँ, उठो। साईं, साईं बेटे, तात्या के पिताजी को सिर्फ तुम पर भरोसा है। उनका भरोसा सच करके दिखाओ। इस दुनिया में एक ही सच है माँ, और वो सच है मृत्यु। नहीं नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है, और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम तात्या के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ अकलत का, मेरा बेटा आ गया है।
बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ, आओ पिताजी। आओ, आओ। उठो ना। आओ, आओ। अचानक चुपके चुपके हो गया आप। हाँ। मेरी तरफ देखिए ना। हाँ। बोलिए ना। आओ, पिताजी। पिताजी। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह, ज्योति बिन दिवरा, माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा, पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो।
मरघट में जलने आवे हो। राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर भी विकारों से बना हुआ है। बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से। और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी। भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं। मेरे आंसू कौन पोछेगा महालसापति? मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। ये मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं, मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है।
महालसपति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसपति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं। और आज मैं अपनी मां और माही की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं। अब पता चलेगा असलियत का। अब पोल खुलेगी उस नकली बाबा की। अब हम पूछेंगे शिरडी वालों से कि कैसा भगवान है तुम्हारा साईं बाबा, जो अपने माँ के सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जो अपने भाई के पिता को मृत्यु से नहीं बचा सका। आप क्या सोचने लगे? साईं बाबा जब बाईजा के घर आया तब मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। चमत्कार था। चमत्कार? कैसा चमत्कार? साईं बाबा कोते पाटिल के सामने आकर खड़ा हुआ। कोते पाटिल बेहोश था। साईं बाबा ने कोते पाटिल से कहा, कोते पाटिल, मैं आ गया हूं। कोते पाटिल, आंखें खोलो। कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, तो आपका कहना है कि आप तीनों ने यही दृश्य देखा? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। कोते पाटिल की आत्मा साईं बाबा को प्रणाम करके चली गई। ऐसा लगा जैसे कोते पाटिल को
मुक्ति मिल गई। पाखंडी है वो, जादूगर है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो जादू नहीं था, न ही पाखंड था और न ही सम्मोहन। साईं बाबा जादूगर हैं या पाखंड हैं या भगवान हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि कोते पाटिल का कल्याण हो गया। हाँ द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगा कि कोते पाटिल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। विठ्ठला पांडुरंगा। हमारे विश्वास का गला घोटकर दुख ही दुख दिए है तुमने। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम चुप बैठो, मैं अपने बड़े बेटे से पूछ रही हूँ। तुमने धोखा दिया मुझे साईं, तुमने मुझे धोखा दिया।